देखिए, मौशियत इसलिए, इकॉनमी इसलिए बिगड़ी है कि खान साहब ने जो तबाही इस मुल्क की 3.5 पौने 4 साल में, और जो इन्होंने गलत फ़ैसले किए, जो इन्होंने IMF से गलत मुआहदा किया, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए, उसे संभालते हुए, उसे बेहतर करते हुए हमें ये 6-7 माह लगे हैं और उसमें हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं। उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से लोग हम दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि सुना, आप पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के जो ये हालात है वो सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान ने जो तांडव रच रखा था पाकिस्तान में सड़कों पे, उसमें भी कोई कमी नहीं आ रही है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का डिफॉल्ट का जो खतरा है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा पूछ रही है कि क्या अब आपके पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं बोल के कहते थे कि डिफॉल्ट का खतरा है, लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ने सीधा सीधा बोल के कह दिया है कि अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। उसके खतरे के जो रेट है, परसेंटेज रेट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे इमरान खान ने पाकिस्तान में तांडव मचा रखा है, और पाकिस्तान में इमरान खान के इस तांडव में लगभग लोगों का आना अब कम हो चुका है, क्योंकि ये 20-25 लाख के आसपास लोगों का ज़ूम इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 10-20 हज़ार पे ही रह गए। तो इसकी भी पोल लगभग खुल चुकी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट की तरफ पहुंच चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों को नहीं लगता इलेक्शन जितने डिले करेंगे ये आप लोगों के लिए भी नुकसानदेह इस हवाले से है कि आगे पिछले 7 महीनों से मईशत का जिस तरीके से बोझ ये हुकूमत उठाकर चल रही है, अब जाहिर है पीपल्स पार्टी से कोई नहीं पूछेगा, मौलाना साहब से कोई नहीं पूछेगा, जितनी बड़ी वजारतें हैं आप लोग चला रहे हैं, कल को लोगों ने सवाल आप लोगों से पूछने हैं। अगर मार्च अप्रैल में इलेक्शंस हो जाते हैं तो इसमें हर्ज क्या है राना साहब? मजीद अगर मईशत बिगड़ती है तो इसका मलबा आप लोगों को ज़्यादा उठाना पड़ेगा, खमियाजा भी उतना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। देखिए, मौशियत इसलिए, इकॉनमी इसलिए बिगड़ी है कि खान साहब ने जो तबाही इस मुल्क की 3.5 पौने 4 साल में, और जो इन्होंने गलत फ़ैसले किए, जो इन्होंने IMF से गलत मुआहदा किया, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए, उसे संभालते हुए, उसे बेहतर करते हुए हमें ये 6-7 माह लगे हैं और उसमें हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं। उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से लोग हमसे नाराज़ हैं। पहले इसी वजह से लोग खान साहब से भी नाराज़ थे। खान साहब की जनवरी फरवरी में हालत ये थी कि इनके अपने लोग इनकी पार्टी छोड़ के दौड़ रहे थे और सारे इलेक्शन ये लूज़ कर रहे थे। अब हमारी वो हालत है कि हमारे से लोग तो हमारे नाराज़ नहीं हैं और ना कोई छोड़ के दौड़ रहा है, लेकिन लोग जो है वो हमसे, आम आदमी जो है वो, जब उसके घर में गैस का प्रेशर नहीं आ रहा, जब उसके घर में बिल जो है वो 2 गुना आ रहा है, तो वो हमसे नाराज़ है। हमें अपनी दानिश में 4 से 6 माह चाहिए कि हम अब ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट से तो बचा चुके हैं, इकानमी को हम जो है वो खड़ा कर चुके हैं। लोगों को रिलीफ देने के लिए हमें 4 से 6 माह चाहिए ताकि हम लोगों की नाराज़गी दूर करें और उसके बाद इलेक्शन में जाएं। राना साहब, आपके साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा है, वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है ये ख़तरनाक सतह पर पहुंच गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल से निकल गए। ये आपके साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ख़राब है। मिफ्ता भाई जो हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हैं, ये हमारी ही कोताही है, हमने उनको थोड़ा एतमाद में नहीं रखा, तो वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। वरना वो आज से 2 माह पहले जब वो वज़ीर ख़ज़ाना थे तो वो पूरी कौम को ये गारंटी दे चुके हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट से निकल आया है और अब इस मुल्क के डिफ़ॉल्ट में जाने के चांसेस जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। तो अब वो नाराज़गी की वजह से ये बात कर रहे हैं। नहीं तो वो एतमाद में क्यों नहीं रखा? गलती क्या है? तो फिर मिफ्ता इस्माइल को हटाने का फैसला क्या दुरुस्त था? अगर वो बिल्कुल ठीक बात उस वक्त कर रहे थे, उनको सिचुएशन सारी नज़र आ रही थी, तो उसके बावजूद क्या उनको हटाने का फैसला दुरुस्त था राना साहब? नहीं, उसमें हटाने का फैसला दुरुस्त या गलत की बात नहीं है। इसहाक डार साहब
पार्टी के सीनियर आदमी हैं, जब वो अवेलेबल हुए तो फिर मिफ्ता साहब को स्टेप डाउन करना पड़ना था। वैसे भी उनके 6 माह जो है वो पूरे हो गए थे। 6 माह से ज़्यादा वो विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ कौमी असम्बली और सेनेट वो वजारत कर भी नहीं सकते थे। ठीक है, और एक और चीज़, आप लोग इस चीज़ को मानते हैं, तराफ करते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत पे तो है, हुकूमत में रहने को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नाराज़गी सिर्फ नून लीग से है, पीपल्स पार्टी को कल को किसी ने नहीं पूछना। नहीं, खैर ये अपना जो इस वक्त गवर्नमेंट का एंगर है बीइंग इन गवर्नमेंट, वो तो लोगों का है, सबसे है, उसका तो हमें सबको जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। तो उसमें तो खैर कोई भी जो है वो, मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब KPK में, पीपल्स पार्टी सिंध में और PMLN पंजाब में सही जो है वो ठीक है। एक ज़्यादा जवाबदेह हम पंजाब में है, वो KPK में, वो सिंध में। हमेशा ये एक बात कहते थे कि ये बिस्मिल्लाह करें, हम इनको चैलेंज करते हैं, अगर ये अपनी असम्बलियों को डिसॉल्व कर देते हैं तो नए इलेक्शंस के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तो अब क्यों आप लोग अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं? तो क्यों अब आप लोग अपनी बात पर कायम नहीं हैं? देखें, हम अपनी बात पे कायम हैं। मामला ये है कि कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिससे हालात तब्दील हो जाते हैं। शायद जब हम ये बात कर रहे थे तो उस वक्त सैलाब की वो तबाहकारियाँ जो कि पिछले महीने में हुई हैं वो पेश नज़र नहीं थी। अब इन सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र सिंध जो है वो किसी तौर पे भी, और बलूचिस्तान, वो इलेक्शन पे राज़ी नहीं होंगे, ना कौमी, ना सूबाई और ना जनरल इलेक्शन। और वहाँ के जो हालात हैं उन हालात को कम से कम 4 से 6 माह चाहिए। इमरान खान साहब का मसला ये है कि ये इस तरह की जो है वो मुहिम जोई के ऊपर इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर ये सियासतदान बने और सियासी जमात के सरबराह के तौर पे दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठें तो ये इलेक्शन जो है ये तो मई में हो सकते थे, ये उससे पहले अप्रैल में हो सकते थे। जब इन्होंने असम्बली को तोड़ने का जो है वो एक गैर आइनी, गैर कानूनी, एक इंतहाई यानी जारहाना और अहमकाना रवैया अपनाया, अगर उस वक्त ये अपोजिशन को ख़ुद अंगेज करते बजाय अपना इस्टेब्लिशमेंट को कहने के, तो उस वक्त भी बैठ के बात हो सकती थी। उस वक्त अपोजिशन का मुतालबा ही यही था कि इलेक्शन में जाया जाए। ये 21 मई को अगर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का ये फैसला ना करते तो शायद उस वक्त भी PDM अपने तौर पे इस बात का फैसला करने जा रही थी कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो मामला ये है कि ये अब सैलाब की तबाहकारियों से 2 सूबे जो हैं वो बिल्कुल अगर अलग थलग खड़े होते हैं तो फिर जनरल इलेक्शन तो नहीं हो सकेगा। राणा साहब, ये तो आप सब इंकशाफात आप लोग अब कर रहे हैं, तोड़ दी। हाँ। तो हम इन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, हो जाएंगे इलेक्शन, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये इंकशाफात तो आप लोग अब कर रहे हैं कि हम तो इलेक्शन करवा सकते थे, इलेक्शंस हो सकते थे, 25 मई को ये इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई ना करते, ये इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हमें पैगाम ना भेजते, अगर ये खुद एंगेज करते। लेकिन आप लोग तो एक ही बात करते थे कि इलेक्शन के अलावा ये हमारे साथ जिस चीज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते थे मिसाक मईशत पर बात करें और मामलात पर बात करें, मुल्की और मसाइलों पर बात करें, इलेक्शंस पर हम पर बात ना करें। लेकिन ये तो आज हमारे लिए इंकशाफ की बात है कि आप लोग कह रहे हैं हम लोग तो तैयार थे। जी, मैंने ये 25 मई से पहले वाली सूरत हाल का, अगर आपके प्रोग्राम में नहीं तो मैंने खुद 10 दफ़ा ये जिक्र किया है। नंबर 1, चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो बिल्कुल हम आज भी कर रहे हैं, इस मुल्क की ज़रूरत है। चार्टर ऑफ इकॉनमी के बगैर ना हम, ना खान साहब, ना कोई और इस मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त नहीं कर सकता। खान साहब के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, वो एक सियासतदान हैं, लेकिन पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में
अपोजिशन और ट्रेजरी जो है वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, वो इकट्ठे चल सकते हैं, अकेला चल नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अगर वो हुकूमत में है तो अपोजिशन के साथ, अपोजिशन में है तो हुकूमत के साथ। वो कहते हैं कि इनके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अब आप मुझे बताएं कि इस अहमकानापन का हमारे पास क्या इलाज है, हम क्या करें इसका कोई हल नहीं है। और अब आप देखें कि उन्होंने कल क्या ऐलान किया है कि मैं इस करप्ट सिस्टम से बाहर जा रहा हूं। तो भाई फिर तुमने इलेक्शन क्यों लड़ने हैं? अगर तुम सिस्टम से बाहर जा रहे हो तो फिर इनकलाब के लिए कोशिश करो, इस मुल्क में इनकलाब लेके आओ, इस करप्ट सिस्टम को ख़त्म करो। फिर तुम दोबारा इलेक्शन लड़के फिर इसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हो। एक्चुअली उनको कॉन्फिडेंस है ना इस बात का कि वो 2 तिहाई लेकर आ जाएंगे। उसने क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, वो उनको कॉन्फिडेंस है कि उनको तो अब इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस अब 9 महीने बाद भी इलेक्शंस हों तो जीतना उन्होंने ही है, इतना कॉन्फिडेंस है इमरान खान को। ये उनका कॉन्फिडेंट जो है ना इसी तरह से है जिस तरह वो कल 15-20 लाख लोगों को यहाँ पे लाना और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि जनाब ये देखें ये मेरी पावर है। और वो फिर 15-20 लाख जो है वो जब 15-20 हज़ार के आ गया तो उसके बाद उन्होंने गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में जो है ये मुद्दा सुना दिया कि जी मैं जो है वो सिस्टम से बाहर जा रहा हूँ, मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस उनका इसी तरह का है। वरना आप सामने एनालिसिस कर लें, जनूबी पंजाब में क्या है उनके पास, सिंध में क्या है, राना साहब बलूचिस्तान में क्या है। राना साहब वैसे एक बात है के में जो है वो पूरा मुकाबला होगा, सेंट्रल पंजाब में हमारे साथ पूरा मुकाबला होगा, कोई 19-20 का फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। राना साहब वैसे एक चीज तो अप्रिशिएट करें, खान साहब थर्ड कहाँ से आ जाएगी जी? नहीं मैं ये कह रही हूँ कि एक चीज को आप लोग अप्रिशिएट करें कि खान साहब ने इस्लामाबाद ना जाके एक अच्छा और एक मैच्योर फैसला क्यों किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख लोग जाते तो इस्लामाबाद के रास्ते चौक होते, हालात ख़राब होते, ये 10,000 लोगों के साथ भी ये किया जा सकता था। तो इस चीज़ को तो आप लोग अप्रिशिएट करें कि इमरान खान की एक तो उनकी अपनी जो हालत है, उनकी टांग ठीक नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकती है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि हालात ख़राब हो सकते थे, आप लोग भी तैयार बैठे थे निपटने के लिए, ये लोग भी तैयार बैठे थे इस्लामाबाद जाने के लिए। तो अच्छा अगर उन्होंने फैसला किया, किसी के अच्छे फैसले को तो अप्रिशिएट करना चाहिए राना साहब। ये बिल्कुल मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करता हूं।